नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का भूगोल के हम 22वें दिन में। 22वें दिन में विविध क्वेश्चन यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो आज पार्ट है 3 यानी कि क्यूज सेक्शन है 3। हर रोज हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर की क्लास, और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है दोस्तों, अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए इसको और वहां पे सर्च कीजिए एजुकेशन के 86 को और हमें ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का आपका फायदा है कि वहां पे वीडियो के साथ साथ आपका पीडीएफ भी शेयर किया जाता है। अगर उस वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब के जरिए आप तक नहीं जाता है तो पीडीएफ हम लोग शेयर करते हैं वहां पे उसके साथ साथ, तो वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिनारियो, जिसमें कि पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि तिमोर की राजधानी, पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है मदुरा, बदुंग, सुराबाया या दिल्ली। दिल्ली देखिए, न्यू दिल्ली नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर ही है यहाँ पे दिल्ली। दिल्ली जो है दोस्तों पूर्वी तिमोर की राजधानी है और आधिकारिक रूप से ये लोकतांत्रिक गणराज्य है तिमोर, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थित देश है। ठीक है, डार्विन, जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के 640 किलोमीटर के उत्तर पश्चिम में स्थित यह देश, कुल क्षेत्रफल है इसका 15,410 वर्ग किलोमीटर का, और यह तिमोर द्वीप के पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। इसके पास अतौरो और जाको द्वीप नाम से और इंडोनेशिया पश्चिम तिमोर की पश्चिमोत्तर क्षेत्र के स्थित आयुष्ची ओम्बेले में मिलकर बना है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में सीएचएसएल में 2000 में। तो 2000 का ये प्रश्न है सीएचएसएल का, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहां पे है। पूर्वी तिमोर की राजधानी कहां है? तो दिल्ली। ठीक है, और ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। अगला सवाल, एस्किमो। एस्किमो कहां रहते हैं? देखिए, इसको लिविंग स्क्रो कहते हैं। तो ये रहते हैं दोस्तों, आंसर नोट कीजिएगा, कनाडा और अलास्का में। ठीक है, कनाडा और अलास्का में पाए जाते हैं। एस्किमो जो है एक तरह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? कच्चा मांस खाने वाला। ठीक है, उसको कहते हैं एस्किमो। और अमेरिका के अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड तक ये टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले एस्किमो और एक प्रकार का एक प्रमुख जनजाति है। और इसका जो घर है वो इग्लू है। ये पूछा गया है क्वेश्चन की इग्लू क्या होता है। ठीक है, तो जो नरभक्षी होते हैं, ठीक है, जो मांस खाते हैं, उनका एक स्थान है जो कि इग्लू नाम से जाना जाता है। इग्लू बर्फ के टुकड़ों से बना हुआ होता है ये। ठीक है, बर्फ के टुकड़ों से बना होता है। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट, ठीक है, आखेट है, और रेडियर इनका पालतू पशु है। तो रेडियर जो है इनका पालतू पशु है। किनका? एस्किमो का। एस्किमो कौन होते हैं? जो कि मांस खाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये नरभक्षी होते हैं, कुछ इसमें पाए जाते हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा। ये ज्यादातर पाए जाते हैं कनाडा और अलास्का में। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सा है? तो सहारा मरुभूमि, थार मरुभूमि, गोबी मरुभूमि या ग्रेट सैंडी मरुभूमि। आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में भी। विश्व में सबसे, जी हाँ, विश्व में सबसे बड़ा विशाल मरुभूमि कौन सा है? नोट कीजिएगा, आंसर है यहाँ पे दोस्तों, इट्स ए सहारा मरुभूमि। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये आपके एग्जाम सीजीएल 2017, 2016 में पूछा गया एक ऐसा प्रश्न है जिसका एग्जाम में आंसर बहुत कम लोग इसको सही कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगला सवाल देखें, दुनिया का छत, जिसे हम लोग कहते हैं द रूफ ऑफ वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड, इसमें से किसे कहते हैं दुनिया का छत? चलिए, आंसर है दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, पामीर का पठार। ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर चुका हूं पिछले वीडियोस में, तो यहां से ये क्यूज इंपॉर्टेंट है कि सीएचएसएल 2000 में पूछा गया ये प्रश्न है। ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो संसार का छत कहा जाने वाले पामीर के पठार के नाम से जानी जाती है, और जो कि मध्य एशिया का प्रमुख पठार भी है, जिसका विस्तार हिमालय, तियन शान, काराकोरम और कुलून तथा हिंदू कुश श्रृंखलाओं से हुआ है। किससे हुआ है? हिमालयन से, फिर उसके बाद तियन शान से। ठीक है, जो कि तियन शान जो है ये आपका चाइना में है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे काराकोरम और कुलून और हिंदू कुश श्रृंखलाओं से बना हुआ है इसका श्रृंखला।
तो याद रखिएगा पामीर का पठार, ये पाम लिख दिया गया यहाँ पे, पामीर का पठार है ये, ठीक है, एग्जाम याद रखिएगा क्वेश्चन। अगला सवाल है यहाँ पे, माउंट ब्लॉक निम्नलिखित में से किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट ब्लॉक जो है वो सबसे ज्यादा ऊंची है एल्प्स की। नोट कर लीजिएगा, आंसर है डी यहाँ पे। ओके, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है, एल्प्स पर्वत सबसे छोटी चोटी है। चोटी में मैंने आपको एक चीज बताया भी था, पर्वत, चोटी और शिखर, ये सारी अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये जब पढ़ोगे आप इस चैप्टर को तो आपको समझ में आएगा, मैंने बताया भी था इन सब के बारे में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? तो ऑप्शन है डेन्ब्यू, टाइबर, राइन, एल्बे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न जितने भी हैं ये आए हुए हैं CHSL में, और ये RRB NTPC में भी पूछा गया प्रश्न है 2016 के, ठीक है। तो आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे है बी, टाइबर। जी हाँ दोस्तों, टाइबर जो है वो रोम शहर जो टाइबर नदी के तट के पर विकसित है, जो इटली का एक शहर भी है। ओके, चलिए आंसर यहाँ पे टाइबर है, नॉट टूबर। चलिए अगला सवाल, माले किसकी राजधानी है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजधानियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आंसर है सी, मालदीव की। ओके, मालदीव की राजधानी है, ये 1968 में बनी है राजधानी माले की। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए फटाफट आंसर करते रहिएगा, इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे कि ये क्वेश्चन तो बनते हैं एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश है डी, यानी कि रशिया, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में आपके। 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ये पूरा देश है। और विश्व का क्षेत्रफल जो है इसकी दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, जो कि 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है। और जनसंख्या के आधार पर अगर देखें तो चीन है सबसे नंबर 1 पे, उसके बाद कौन है? तो भारत है, ठीक है, उसके बाद कौन है? तो अमेरिका है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चाइना सबसे है ज़्यादा बड़ा जनसंख्या के अनुसार, उसके बाद भारत है, उसके बाद अमेरिका है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर है कि संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप, सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है दोस्तों, ये है आपका साउथ अमेरिका। नोट कर लीजिएगा, जी हाँ, आर्द्र महाद्वीप वह द्वीप होते हैं जहां वर्षा होती रहती है, ऐसा महाद्वीप जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत का आर्द्र स्थान कहाँ पे है? तो चेरापूंजी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सबसे ज़्यादा यहीं वर्षा होती है। तो आर्द्र महाद्वीप किसको कहते हैं हम लोग? जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती रहती है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाकिस्तान स्टेट से जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो भारत, श्रीलंका नहीं, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया नहीं, पाकिस्तान एवं चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो आंसर नोट कीजिएगा, भारत और श्रीलंका। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गलत है आई थिंक। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं तो श्रीलंका तो भारत के दक्षिणी छोर पे है, और ये जो है ये उत्तरी छोर पे है, उत्तरी पूर्वी छोर पे है पाकिस्तान भारत के। तो ये आंसर भी यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे कोई कंट्री यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर होगा। पाकिस्तान एवं चीन खुद हो सकता है, यहाँ भारत होता सी में, तो भारत और चीन तो मान सकते थे, ये आंसर सही होता। आंसर नोट कर लीजिएगा, इंडिया और चाइना जो है वो भारत के देश पाकिस्तान स्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके बॉर्डर की अगर बात की जा रही है तो, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे समुद्री रास्तों की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे समुद्री रास्तों की तो फिर ये आंसर सही होगा, भारत एवं श्रीलंका, ठीक है। तो भारत एक्चुअली श्रीलंका जो है भारत का पड़ोसी देश है, जो कि हिंद महासागर, जी हाँ, ये बिल्कुल समुद्र से ही रिलेट किया गया है। इसके आंसर में जो बताया जा रहा है कि जो हिंद महासागर से पाक जल जो है संधि, वो भारत की मुख्य संधियों में से एक है और भारत की मुख्य भूमि का पृथक भी है। तो भारत और श्रीलंका जो है ये जुड़ा हुआ है किससे? तो पाकिस्तान स्टेट से, ठीक है। जल संधियों की बात करें तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से जाना जाता है, तो आंसर नोट कीजिएगा, कीवीज। जी हाँ, कीवीज यानी कि केविन इनको कहते हैं, केल्विन कहते हैं, आई थिंक कीवीज है ना, कीवीज है ये आंसर, ठीक है। कीवीज जो है
वो कहे जाते हैं कौन, तो न्यूजीलैंड के निवासी। ओके, अगला सवाल देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में आपके 2017 के ही पेपर में, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग, जी नोट कीजिएगा, लाफिंग जैक किसको कहते हैं? तो आंसर है इट्स बी कुकाबारा। जी कुकाबारा को कहते हैं, नोट कीजिएगा, आंसर है यहाँ पे कुकाबारा। और जो कुकाबारा एक क्या है, तो ये थोड़ा सा पीछे आइएगा, कुकाबारा क्या है, तो ये एक तरह का बर्ड है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया के लाफिंग जैक होते हैं, ठीक है। इनकी बहुत ही ज़्यादा वहाँ मतलब इनको संभाल के रखा जाता है और इसे ऑस्ट्रेलिया में लाफिंग जैक के नाम से जाना जाता है। और यह चिड़िया जो है मीठी आवाज़ में बोलती भी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कोयल बोलती है, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे कुकाबारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की लाफिंग जैक है। अगला सवाल देखें, उस चक्रवात का क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? सेरी, सेंटर, वेंडी या फिर इरीन? तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि उस चक्रवात का क्या नाम दिया गया था जिसके चलते बांग्लादेश पूरा उजड़ चुका था? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सिद्र, जिसे हम लोग सेंटर भी कहते हैं। चक्रवात सिद्र एक ऐसा चक्रवात था जो कि 2007 में आया हुआ था, कहाँ, तो बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई थी, इसलिए इसे हम लोग सिद्र नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो चलिए इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देशों में किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है, वहां पे कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। आंसर है दोस्तों इट्स ए स्विट्जरलैंड। नोट कर लीजिएगा, ये आने वाला प्रश्नों में से एक है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में भी आपके, ठीक है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर अधिक जंगल, पर्वत, झील आदि पाए जाते हैं जो कि खनिज संसाधन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं? तो पंपास, कोयल पिच, स्टेपीज या प्रेरीज? चलिए आंसर कीजिएगा। आंसर है दोस्तों इट्स अ प्रेरीज। नोट कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। आंसर है डी, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण, जी हाँ, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल का नाम है प्रेरीज। अगला सवाल देखें, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ से पूछूंगा कि देखिए फेमस क्वेश्चन है वो, पेरू की राजधानी आप लोगों को पता है क्या? पेरू की राजधानी अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं ऑप्शन दे दूं, लापाज, क्यूटो, लीमा, बोगोटा, क्योंकि करंट अफेयर में मैं इसकी थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी अभी कुछ दिन पहले दिया था, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही करते हैं, ठीक है। पेरू की राजधानी बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पेरू की जो राजधानी है दोस्तों वो है लीमा, ठीक है, याद रखिएगा लीमा। अगला सवाल देखते हैं, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से के स्थित है? तो आंसर कीजिएगा, सहारा जो है अफ्रीका के कौन से एरिया में स्थित है दोस्तों? तो आंसर नोट कीजिएगा, ये है सी, उत्तरी जो एरिया है अफ्रीका का, उत्तरी अफ्रीका, वहां स्थित है सहारा मरुस्थल। ओके, याद रहेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आने वाले एग्जाम में। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा यहाँ पे कि जायरे का पुराना नाम क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो जायरे का पुराना नाम क्या है? जायरे देखिए एक मध्यवर्ती अफ्रीका का भाग है, तो इसका पूर्वी नाम जो है यानी कि पुराना नाम जो है वो इसको कांगो कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो पीडीएफ में ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगे, जो क्वेश्चन आते हुए बहुत बार पूछा गया है, 2014 से लेके अभी 2017 तक के तीनों साल पूछे गए सवाल में से है ये। तो जायरे जो है वो उत्तरी माफ़ कीजिएगा मध्यवर्ती अफ्रीका का एक भाग है जो कि अंध कांगो के नाम से भी जाना जाता है, और ये कांगो नदी पर स्थित है और अफ्रीका और तटीय समुद्री किनारे का राज्य भी है एक। अगला सवाल देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे आंसर करिएगा इसका तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फटाफट आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग।
चलिए मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट करें। आंसर है दोस्तों इट्स है बी, 8,850 मीटर हाइट है इसकी, माउंट एवरेस्ट की, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल देखें, 19वां है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो ये मैंने बताया अभी, अफ्रीका। आंसर नोट कर लीजिएगा, आंसर है यहाँ पे सी। अगला सवाल है कि पेरू की राजधानी, चलिए ये तो आंसर यहाँ पे खुद लिख दिया गया है, अब आपको पता होना चाहिए कि लीमा है इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में आप हमारे साथ यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपको मैं बता दूं कि ये 22वां दिन है और हम लोग लगभग यहाँ पे रोज 20 क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी कि 440 प्रश्न आप लोगों के पास पहुंच चुके हैं। हिस्ट्री की बात करें तो वहां भी आज 440 प्रश्न आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है, यानी कि 880, यानी कि लगभग 1000 क्वेश्चन हम लोग टच करने वाले हैं इस 22 दिनों में, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्यूज सेक्शन देख रहे हैं आप लोग। और हम बात करेंगे पॉलिटी की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटी और साइंस की क्लासेस की बात कर रहे थे कमेंट बॉक्स में। तो आप लोगों को बता दें कि पॉलिटी की क्लासेस रेडी की जा रही हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और साइंस की क्लासेस भी मुझे देनी है, तो इसमें भी थोड़ा सा विलंब लग रहा है, पर बहुत ही जल्द आपके एग्जाम से पहले सारी चीज़ें हम लोग शुरू कर देंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। PDF डाउनलोड करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। बाय बाय, टेक केयर।